भारत और चीन, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो एशियाई महाशक्तियां, लेकिन जब व्यापार और सीमा एक साथ टकराते हैं तो क्या होता है? 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में क्या बदला? क्या भारत सच में आत्मनिर्भर हो पाया है? आज के वीडियो में जानिए भारत चीन व्यापार युद्ध की पूरी कहानी। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत चीन से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, दवाओं के कच्चे माल जैसी चीजें आयात करता है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 136 अरब डॉलर का हुआ, लेकिन भारत का घाटा 100 अरब के करीब था। यानी चीन से भारत बहुत खरीदता है, लेकिन बेचता कम है। यही असंतुलन भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है। जून 2020, लद्दाख की गलवान घाटी, भारत चीन सैनिक भिड़े, देश भर में आक्रोश फैला। भारत सरकार ने जवाब दिया। सैनिकों के साथ साथ डिजिटल स्ट्राइक भी शुरू हुई। 49 चीनी ऐप्स, जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट शामिल थे, प्रतिबंधित कर दिए गए। सरकारी टेंडरों में चीनी कंपनियों की एंट्री सीमित कर दी गई। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के साथ भारत ने अपनी रणनीति साफ कर दी। अब चीन पर निर्भर नहीं रहना। भारत ने अपनी रणनीति बनाई 3 मोर्चों पर। पहला, स्थानीय निर्माण को बढ़ावा, मेक इन इंडिया। दूसरा, उद्योगों को प्रोत्साहन, PLI स्कीम्स। और तीसरा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टर में बड़े बदलाव हुए। एप्पल जैसी कंपनियां अब भारत में आईफोन बना रही हैं। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ने वियतनाम, जापान और यूरोप से आयात बढ़ाया। चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। Huawei और ZTE को भारत के 5G नेटवर्क से बाहर किया गया। चीन ने खुले तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके निवेश धीमे हो गए। चाइनीज कंपनियां अब भारत में कम एक्टिव हैं और कई निवेश प्रस्ताव रुक गए। 2025 तक भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कुछ अहम कदम उठाए हैं। हालांकि चीन से आयात अब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन विकल्प तलाशे जा रहे हैं। भारत अब वैश्विक मंचों पर चीन को आर्थिक मोर्चे पर संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। क्वाडी, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स इसका उदाहरण हैं। भारत चीन व्यापार युद्ध सिर्फ सामानों का नहीं, यह विचारधारा, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा है। भारत का लक्ष्य साफ है, स्वावलंबन, सुरक्षा और संप्रभुता। अब देखना यह है कि आने वाले वर्षों में यह आर्थिक संग्राम किस दिशा में जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियो के लिए।